अभी जो विधानसभा भी चलेगी 7 मार्च से, जो बातें होंगी उनको भी हम वहां रखेंगे। हमने डॉक्टर्स की, दवाइयों की, आपके नेशनल हाईवे 248 4 लाइन बनाने की, यूनिवर्सिटी की, आप लोग सब सुनते हैं यूट्यूब। हमने कोई ऐसी बात नहीं रखी जो आपके हर वर्ग की हमने बात वहां नहीं रखी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से फिर कहता हूं एक बार, आपके माध्यम से हमें सहयोग की जरूरत है। पुनाना से विधायक व पूर्व मंत्री चौधरी इलियास जी, और इस बार पहली बार विधानसभा में पहुंचे छत्तीस बिरादरी के नेता चौधरी इलियास जी, और पुनाना से 2009 में मेरे साथ इलेक्शन लड़े भाई अख्तर हुसैन जी, और एक बार जेलदार जी, हाजी सुब्राती खान जी, जगन भाई जो बहुत ही जुझारू साथी हैं हमारे गांव से, मुबीन तीर जी, और हमारे पूर्व सरपंच एमडी से भाई चरण जी, भाई रफीक जी। अपने फेवरेट नेता का नाम लिखें। हमारे मंच संचालक कर रहे भाई पतरिया जी, बहुत लोग बैठे हैं फेवरेट हमारे साथ यहाँ पर। सभी इस धरना प्रदर्शन में आए सभी साथियों और छायकार बंधुओं, सभी यूट्यूबर साथियों, सबसे पहले मैं जिस तरह से आप लोगों ने इस धरना प्रदर्शन में टाइम निकाला है, मेवात के अपने नेता का नाम लिखें। उन गरीब आदमियों के लिए जो अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करा सकते, आज धरना प्रदर्शन में आप शामिल हुए। मैं अपनी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आप लोग जानते हो कि मेवात में किस गुर्बत में हमारे गरीब आदमी लोग जी रहे हैं। आप लोग भली बातें जानते हो, पैसे वाले लोग तो अच्छे हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा लेते हैं। जो हमारे गरीब लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको मजबूरी में सरकारी अस्पतालों में आना पड़ता है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री जो अब हमारे बीच में नहीं है, मनमोहन सिंह जी थे, तो उस टाइम एक हमें उम्मीद जगी थी जब यहाँ मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हुआ था कि मेवात में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिसपे कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 600-700 करोड़ रुपए खर्च किए। यहाँ एमबीबीएस करने के लिए बच्चे भी आते हैं, मगर जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, उसके पश्चात साहब ने मना कर दिया था बोलने के मेडिकल लिए। कॉलेज की जो हालत हुई है वो आप लोगों के सामने है। मैं जब विधानसभा में मेडिकल कमेटी का सदस्य था, तो ऑन द स्पॉट मैं पूरी कमेटी को यहाँ लेके आया था। मैंने सारा हालात उनको यहाँ के बताए थे। मैं जब उनको लेके जाने लगा कि जहाँ मेडिकल की दवाइयां मिलती हैं, जहाँ पेशेंट हैं, वहां तक वो नहीं पहुंचे, क्योंकि वो ज्यादातर हमारे भाजपा के साथी थे। यहां तक बताया जो हमारी यहाँ सिस्टर्स हैं और डॉक्टर्स हैं कि सर आप जाइए, आपको बीपी और शुगर की दवाई भी आपको यहाँ जो मेडिकल खुला हो, अपने नेता का नाम जरूर नहीं मिलेंगे। फेवरेट नेता का नाम जरूर लिखें। पिछले साल हमारे कुछ एक गांव है रानी का, वहां किसी कारण से जहर खा लिया था, कुछ परिवार पूरा यहाँ आया था। मैं तब भी मिलने आया था, आता तो मैं हमेशा रहता हूँ। तब भी यहाँ के डॉक्टर ने आके बताया, और जो वहाँ नर्सेज थी उन्होंने बताया, भैया यहाँ एक भी दवाई नहीं मिलती, सारी दवाई मजबूरी में इन गरीब आदमियों को बाहर से लेके आने पड़ रही है। कितनी बड़ी बात। आप लोगों के सामने एक झज्जर में एम्स है, आप जाके देखिए कितनी सहूलियत, कितनी सफाई, कितना शानदार है। क्या इसमें क्या पैसे खर्च नहीं किए कांग्रेस सरकार ने? सिर्फ बात नियत की। हमारे नगीना में देखते हैं, मांडी खेड़ा में क्या बुरा हाल है हॉस्पिटल का, सारी जर्जर हालत में गिर गई है। ना वहां
कहते हैं कि धागा जो सुई जिससे हम स्टिचेस लगाते हैं, टाके लगाते हैं, वो भी बाहर से लाने को मजबूर है। सारी टेस्ट जितने भी हैं डॉक्टर्स ज्यादा बाहर लिखते हैं, हॉस्पिटल में नहीं कराते। यही यहाँ हाल है, ना यहाँ दवाई है, ना यहाँ अच्छे टेस्ट है। कोई भी आप यहाँ एक्सरे कराओगे या एमआरआई कराओगे या सीटी स्कैन कराओगे तो उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट जो रिपोर्ट देता है वो भी पंचकुला जाती है या रोहतक जाती है, वहां से जब रिपोर्ट आती है ये पता नहीं मरीज को क्या प्रॉब्लम है। जब यहाँ सीटी स्कैन के लिए मशीन लगा रखे हैं तो ये भी जरूरी है कि यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट होना जरूरी है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की सर में चोट लग जाती है, उसको ज्यादा टाइम नहीं होता। यदि उसको तुरंत इलाज नहीं मिलता है तो उसको या तो कोमा में चला जाता है या फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी यहाँ जरूरत है। इसी तरह से गांव में सीएससी सेंटर खोल रखे हैं, उनमें ना एम्बुलेंस है, ना डॉक्टर्स है, ना दवाई है, ना बिल्डिंग है अच्छी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के साथियों के माध्यम से सरकार को ये बात पहुंचाओ, मेवात को जब 10 साल से यहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं है तो मेवात को इस पार्टी का सहयोग की जरूरत है। आज आम आदमी के लिए सहयोग की जरूरत है, उसे हमारे मेवातियों को सहयोग करना पड़ेगा हर कीमत पे। बगैर सरकार के सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके माध्यम, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेवात की तरफ ध्यान दें। चाहे मेडिकल है, चाहे नेशनल हाईवे 248 है, चाहे रेलवे लाइन है, चाहे पीने का पानी है, और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो हमारे मेवात वासियों को का नाम जरूर लिखें, हौसला बढ़ाएं लोगों का। जब सरकार में आप मुख्यमंत्री बनने बैठे तो आपका दायित्व है कि हरियाणा के हर वर्ग के लिए उसको काम करना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ से भाजपा की कोई सीट नहीं जीती तो मेवात को आप एक साइड में कर दोगे। मेवात में अकेले मेव नहीं रहते हैं, नेता का मेवात में 36 बरादरी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इस हॉस्पिटल में मुस्लिम नहीं आते हैं, इसमें सारी 36 बरादरी आती है, रोड पे 36 बरादरी चलती है। और एक स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए मैं बार बार बात उठाई है, यदि यहाँ एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनती है तो उसमें भी 36 बरादरी के बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लगाया था 2022-23 में कि यहाँ कि कितने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, कितने जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं और कितने डिपार्टमेंटों में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लगाया था ट्रॉमा सेंटर का। हमारे माननीय विज साहब उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने सदन में मेरे से हाँ की थी कि आपको ट्रॉमा सेंटर दिया जाए, मगर कुछ दिन बाद जवाब आता है और उसको एश्योरेंस कमेटी में भेजते हैं कि दिया जाए या नहीं दिया जाए। हमारे आफ्ताब जी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने वो पेंडिंग में रखवाया, लेकिन जो मेरे को जवाब दिया तो बोलते हैं कि मांडीखेड़ा मात्र 25 किलोमीटर दूर है नल्लड़ से, तो 25 किलोमीटर दूर में हम ट्रॉमा सेंटर नहीं बना सकते। अब मैं ये पूछता हूँ, वो ये कहते हैं कि यहाँ ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ कौन सा ट्रॉमा सेंटर है? इतना बड़ा झूठ ये बोलती है ये पार्टी कि मेरे ख्याल से कोई नहीं बोलता इस देश में। आज ये धरना प्रदर्शन रखा है एक दिन का, आगे हमें जरूरत पड़ी विधायक आफ्ताब जी, हम आपको साथ खड़े हैं और हम अपने गरीब आदमियों के लिए जो अपनी प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करा सकते, उनकी लड़ाई हर चीज के लिए विधानसभा में लड़ेंगे। चाहे हमें बाहर धरती पर बैठना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमारे लठ लगे, चाहे सर फूटे, लेकिन आपने जो वोट देके हम सबको विधानसभा में भेजा है, आपकी इस वोटों को हम जाहिर नहीं जाने। आपके लिए सदैव आपके साथ खड़े हैं, हर कदम पे आपके साथ खड़े हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। हम चाहते हैं कि हमारा मेवात की खुशहाल हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छी अच्छी पोस्टों पे आगे जाए। हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे कुछ नशे में चले गए, जो ऑलेज में चले, इसको छोड़ के अच्छी अच्छी पदवियों पे जाए। हम चाहते हैं कि हमारा हर गांव का आदमी, गरीब आदमी, बीपीएल परिवार से निकल के अच्छी अच्छी नौकरियां जाए, अच्छे अच्छे बिजनेस करें। हमारी तमन्नाएं बहुत है,
मगर कभी अपने सरकार अपने जब नेता का बनेगी, नाम जरूर लिखें भाई। इंशाल्लाह 5 साल जब भी मिलेंगे आप दोगे तो अपने फेवरेट 5 नेता साल का एक नाम साइड लिखें होंगे, फटाफट। आपके 50 साल एक साइड होंगे। इतना काम करेंगे कि आप भूल जाओगे। अभी जो विधानसभा भी चलेगी 7 मार्च से, जो बातें होंगी उनको भी हम वहां रखेंगे। हमने डॉक्टर्स की, दवाइयों की, आपके नेशनल हाईवे 242 4 लाइन बनाने की, यूनिवर्सिटी की, आप लोग सब सुनते हैं यूट्यूब। हमने कोई ऐसी बात नहीं रखी जो आपके हर वर्ग की हमने बात वहां नहीं रखी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से फिर कहता हूं एक बात, आपके माध्यम से हमें सहयोग की जरूरत है। हमारे मेवातवासियों को सरकार का सहयोग चाहिए, ताकि जो आज ये धरना प्रदर्शन हम बैठने को मजबूर हैं, इस तरह के लिए हम ना मजबूर हों और हमारा मेवात आगे उन्नति करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लूंगा। जय हिंद, जय भारत।